हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर दिन शाम 5 बजे मैं लेकर आती हूं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज की शाम में भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस छोटे से मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है द हीट ऑफ स्पीच, यानी कि बातचीत की गर्माहट, वाणी का ताप। फ्रेंड्स, वाणी ऐसी बोलिए मन को दे आराम, शब्दों से ही बन सके जीवन का सम्मान। तीर लगे तो घाव भरे, समय करे उपचार, कटवाणी के घाव का नहीं सरल उपचार। मीठे शब्दों में छिपा प्रेम और विश्वास, कटवाणी से टूटते रिश्तों के एहसास। तो फ्रेंड्स, वाणी मनुष्य को मिला एक अनमोल उपहार है। आप सभी जानते हैं कि हमारी बोली ऐसी होती है जिससे या तो हम किसी के मन में उतर सकते हैं या किसी के मन से उतर सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और व्यक्तित्व को अपनी वाणी के माध्यम से ही प्रकट करता है। वाणी में इतनी शक्ति होती है कि ये किसी के मन को प्रसन्न भी कर सकती है और किसी के हृदय को गहरा आघात भी पहुंचा सकती है। इसी कारण कहा जाता है कि शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का ताप का अर्थ है कठोर, कटु और क्रोध से भरे शब्दों की गर्मी जो सामने वाले के मन को पीड़ा देती है। शरीर पर लगी चोट समय के साथ भर सकती है, लेकिन कठोर शब्दों से मिले घाव लंबे समय तक याद रहते हैं। कई बार मनुष्य क्रोध या आवेश में ऐसे शब्द बोल देता है जिनका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। मधुर वाणी संबंधों को मजबूत बनाती है, जबकि कठोर वाणी रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। मीठे शब्द प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाते हैं, इसलिए हमें हमेशा अपनी वाणी को संयमित और मधुर रखना चाहिए। Speech is one of the greatest gifts given to human beings. Through speech, people express their thoughts, feelings, and emotions. Words have immense power. They can make someone happy or deeply hurt someone's feeling. Therefore, one should always use words wisely. The heat of speech refers to harass and angry words that cause emotional pain. Physical wounds may heal with time, but the wounds caused by bitter words often remain in a person's heart for a long time. Sometimes people speak in anger without realizing the impact of their words. Sweet and kind speech strengthens relationship, and while harass words create distance between people, polite words separate love, respect, and understanding. Therefore, we should always try to speak with kindness and control. फ्रेंड्स, मीठे शब्दों में छिपा प्रेम और विश्वास, कटवाणी से टूटते रिश्तों के एहसास। क्रोध भरी जो वाणी हो देती मन को ताप, मधुर वचन की छांव में मिट जाए संताप। शब्दों का संसार है, सोच समझकर बोल, एक वचन सम्मान दे, एक गिराए मूल। वाणी में संयम रखो, रखो मन में प्यार, मधुर वचन से जीत लो जीवन का संसार। आप सभी जानते ही हैं कि ऋषि शरीर से नहीं ज्ञान से जीवित रहते हैं। जब कोई मनुष्य वेद, उपनिषद, गीता या किसी भी पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करता है, तब वो केवल शब्द नहीं पढ़ता, वो हजारों वर्षों की तपस्या का साक्षी बनता है। स्वाध्याय वस्तुतः समय के पार एक आध्यात्मिक संगति है। मनुस्मृति ने यज्ञ, श्राद्ध और दान के साथ स्वाध्याय को केंद्र में रखा है। देवताओं का ऋण यज्ञ से उतरता है, पितरों का श्राद्ध से, और मनुष्यों का अन्न जल दान से, और ऋषियों का स्वाध्याय से। आज का मनुष्य निरंतर बोल रहा है, यानी कि लगातार बोल रहा है, परंतु उसके शब्दों में ऊष्मा नहीं, केवल उत्तेजना है। उसकी वाणी के पीछे स्वाध्याय का संस्कार नहीं है। जिस समाज में ग्रंथों का पाठ बंद हो जाता है, वहां संवाद धीरे धीरे शोर में बदल जाता है। हमारा युग सूचना का युग है, ज्ञान का नहीं। आज मनुष्य के पास शब्द बहुत हैं पर वाणी नहीं, पुस्तकें बहुत हैं पर स्वाध्याय नहीं। आंखों का तप दृश्य होता है और मन का तप एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होता है। शरीर का तप तितिक्षा है और वाणी का तप स्वाध्याय है।
वाणी मनुष्य के अंदर के संस्कारों, उसके चिंतन और उसकी साधना की वास्तविक परीक्षा लेती है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि किसी को कष्ट न देने वाला, सत्य प्रिय और हितकारी बोलना तथा वेदों व शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहना वाणी का तप है। पतंजलि ने योग के नियमों में स्वाध्याय को भी स्थान दिया है। उनके अनुसार स्वाध्याय पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, मंत्र जप, आत्मचिंतन, अपने विचारों का निरीक्षण है। मनुष्य जिस विचार का बार बार चिंतन करता है, अंततः वही उसकी चेतना का केंद्र बन जाता है। स्वाध्याय मन के विक्षेपों को हटाकर उसे एक ध्रुव पर स्थित करता है। जब मनुष्य को भीतर से विनीत बनाता है, ज्ञान के समुद्र के आगे खड़े होकर ही पता चलता है कि हमारे छोटे से पात्र में कितना कम जल है। स्वाध्याय हमें यह अनुभव कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे असंख्य ऋषियों एवं विद्वानों की चेतना हम सभी को सहारा देने को खड़ी है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ही आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और अगर मैं इसे पोइटिक वे में बोलूं तो आज के इस छोटे से मोटिवेशनल थॉट के छोटी सी पोयम को मैं टाइटल दूंगी, शब्दों की आग। शब्द छोटे होते हैं पर असर बड़ा कर जाते हैं, कभी मुस्कान दे जाते, कभी आंसू भर जाते हैं। एक वाणी रिश्ते जोड़ती, एक रिश्ते तोड़ भी देती, एक मन में प्रेम जमाती और एक दूरी बो देती है। तीर से निकला बाण लौट सकता नहीं, बीता समय फिर आता नहीं, और जो शब्द निकल गए हो मुंह से उसका असर फिर कभी मिट पाता नहीं। जब क्रोध मन में बढ़ता है, वाणी में ताप समाता है, फिर एक छोटी सी चिंगारी रिश्तों का घर जला जाता है। सोचो पहले फिर कुछ बोलो, शब्दों का सम्मान करो, जो भी कहो प्रेम से कहो, मन में मधुरता का स्थान करो। क्योंकि धन दौलत सब मिट जाते हैं, नाम भी एक दिन खो जाते हैं, पर मीठे शब्दों की खुशबू लोगों के दिल में हमेशा रह जाते हैं। न कट वचन का दीप जलाओ, न क्रोध का अंधकार बढ़ाओ, शब्दों में ऐसी शक्ति भरो जो हर मन में प्रेम जगाओ। याद रखो इस जीवन में सबसे बड़ी यही पहचान, याद रखो इस जीवन में सबसे बड़ी यही पहचान, वाणी में हो प्रेम दया और सत्य, तभी मिलेगा सच्चा सम्मान। फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि वाणी का सही उपयोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वो अपने जीवन में अधिक सम्मान और सफलता प्राप्त कर लेता है। Proper use of speech is essential not only for personal relationships but also for maintaining peace and harmony in society. A person who learns to control their speech earns respect and success in their life. तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित करके, अपनी वाणी का तापमान सही रख के अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए मेरे यानी जिंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। Bye bye and take care. Good evening. Have a nice evening. Bye bye, guys.